गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है क्लास 9 के लिए और आज हम पढ़ेंगे नंबर लाइन। सो नंबर लाइन आपको पता होगा कि क्या होता है। नंबर लाइन कुछ नहीं होता, एक सिंपल सा एक लाइन होती है जिसपे हम नंबर्स को हम इसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन हम इस तरीके से बनाते हैं और उसके बीच में जो हम एक सेंटर देते हैं जिसको हम कहते हैं ओरिजिन, यानी कि यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, इसलिए इसका नाम होता है ओरिजिन। इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है यहाँ पे पॉजिटिव, यानी कि 1 2 3 4 5, इस तरह से ये हो गया पूरा पॉजिटिव पार्ट। इसी तरीके से इधर हम जाएंगे तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4। सो इस तरीके से ये होता है हमारा एक नंबर लाइन। सो ये एक बेसिक सा रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन का कि नंबर लाइन क्या होता है। अब यहाँ पे इस नंबर लाइन पे हम कोई भी नंबर प्लॉट करते हैं तो अगर हम ये दो नंबर्स के बीच में हम करेंगे तो वो आ जाता है इंटीजर की बजाय वो हो जाएगा एक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी कि जैसे मैं कहूँ कि एक 2 है, तो 2 एक कंप्लीट एक नंबर है, तो ये हो गया एक इंटीजर। इस तरीके से 3 जो है ये भी हो गया एक इंटीजर। लेकिन इनके बीच में जो होगा, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिवाइड होगा ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो यहाँ से मैं शुरू करूँगा तो 2.1 2.2 2.3 2.4, ये हो गया 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 और ये हो गया 3। तो इस तरीके से अब इसके बीच में मैं कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ, जैसे 2.1 2.2। सो ये 2.1 2.2 ये है आपका डेसिमल नंबर। डेसिमल में से अगर हम डेसिमल पॉइंट हटा देंगे तो वो वापस से हमारा रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि कल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। सो ये हो जाते हैं हमारे इंटीजर और इनके बीच में हो जाते हैं हमारे रैशनल नंबर। लेकिन हमारे पास जो हमको प्लॉट करने के लिए यहाँ पे है वो हमारे पास कुछ और डिफरेंट है। हमको यहाँ पे रूट्स में दिखाना है। हमको यहाँ पे रूट्स को प्लॉट करना है। रूट्स आप समझते हैं कि जैसे हम यहाँ पे जो रूट्स होते हैं, जैसे हमारे पास हो गया √2 √3 √4, इस तरीके से जो नंबर होते हैं हमारे उनको हम कहते हैं अंडर रूट्स। तो यहाँ पे ये रूट का जो साइन है और ये नंबर, इनको अब हमको जो है नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। सो ये आपको पहली बार आप पढ़ रहे हैं कि नंबर लाइन पे हम किसी अंडर रूट के नंबर को हम प्लॉट करेंगे। सो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ बेसिक सी चीज़ें हमको यहाँ पे फॉलो करनी पड़ती हैं जो हम कभी पहले क्लासेस में फॉलो शायद ही करते आए हों। सो सबसे पहले कि अगर हम एग्जांपल ले लें कि हमको इस नंबर लाइन पे √2 को रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि आपको क्वेश्चन आता है कि रिप्रेजेंट √2 ऑन अ नंबर लाइन। सो √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो होता है ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारा जो होता है पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है, यानी कि जो हाइपोटेनस होता है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो इसको हम यूज करके यहाँ पे हम √2 को प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहली बात तो हो गया पाइथागोरस थ्योरम। दूसरी चीज़ ये कि इस ग्राफ को जब हम बनाएंगे तो इसमें जो हर एक जो डिवीजन है, जैसे कि 1 से 2, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 से 3, फिर 3 से 4, 4 से 5, इनके हर एक का जो बीच का जो गैप है, यानी कि यहाँ पे ईच मार्किंग इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि हर एक मार्किंग जो है वो 1 सेंटीमीटर की होना चाहिए, यानी कि 1 से लेके 2 के बीच की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए, क्योंकि उसी को हम यहाँ पे प्लेस करके जो है हम अपना आंसर निकालेंगे। इसी तरीके से ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से सारे 1 सेंटीमीटर रहेंगे तो ही हम इसको यूज यहाँ पे करेंगे। अब ये जो फॉर्मूला है हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे इसका ये स्क्वायर हटाना है, तो ये जो स्क्वायर हटाने पे ये हो जाएगा h विल बी इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा आपका हाइपोटेनस निकालने का
फॉर्मूला। सो अब यहाँ पे जो है इसको हम कैसे, आप पहले सबसे पहले इतनी इन्फॉर्मेशन नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे हमको बनाना है √2। अब √2 बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन बना देते हैं। अब आप ध्यान रखिए कि √2 बनाने के लिए हमको जो क्या बोलते हैं, ये जो लाइन है इसको हमको बहुत ज़्यादा नेगेटिव में ले जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नेगेटिव पार्ट हमारे को रिक्वायर्ड नहीं है। इसलिए हम यहाँ 0 1 2 3 हो जाएगा -1 -2। तो हम इस तरीके से जो है एक सबसे पहले तो हम नंबर लाइन बना लेंगे यहाँ पे। सो ये तो हमने सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने लाइंस को यहाँ पे बना लिया है। अब उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे कि हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाएंगे, यानी कि हम इसको शुरू करेंगे 0 से 1 तक, यानी कि यहाँ से लेकर हमने एक ट्राइंगल यहाँ तक लिया हमने। उसके बाद ये यहाँ से 0 से 1 हम लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम इसके एक परपेंडिकुलर भी 1 सेंटीमीटर ऊपर लेंगे, यानी कि ओ मतलब कि 0 से 1 सेंटीमीटर हमने लिया, क्योंकि ये तो 1 सेंटीमीटर था ही, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका जो डिस्टेंस हम 1 सेंटीमीटर ही रखेंगे। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर लिया, यानी कि ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 ये हो जाएगा आपका, ये भी 1 सेंटीमीटर। अब ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर। अब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम में हम पुट करते हैं, यानी कि h विल बी इक्वल टू √ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला था, जैसे मैंने आपको बताया था। अब परपेंडिकुलर आप देखिए, परपेंडिकुलर यानी कि जो बेस से 90 डिग्री बनाता है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। बेस से 90 डिग्री जो बना रहा है वो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1, तो हम यहाँ पे रखेंगे 1, और बेस की वैल्यू जो है वो भी है 1 सेंटीमीटर, तो हम दोनों की जगह 1 1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू √ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आपको पता है, और इस 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। तो जो इसको हम करेंगे उसमें आ जाएगा √ 1 प्लस 1, सो इट विल बी √ 2, यानी कि जो हाइपोटेनस की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी √ 2, यानी कि ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, यानी कि इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो इनका जो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हाइपोटेनस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √ 2। तो हम अब इसको सिंपली ज्वाइन कर देते हैं। इसको हमने यहाँ से ये हमने ज्वाइन कर दिया। सो ये था हमारा 1 सेंटीमीटर, बेस था हमारा 1, परपेंडिकुलर था हमारा 1। तो अब जो हमारा हाइपोटेनस आया है ये आया है हमारा, इसकी वैल्यू है √2। तो हाइपोटेनस की जो वैल्यू हमारी है √2। अब ये तो हो गया कि हमने यहाँ तक हमने जो है ग्राफ पे हमने इसको √2 को ड्रॉ कर दिया। अब हमको इस √2 की वैल्यू को भी हमको इस ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो उसको प्लॉट करने के लिए हम लेंगे कॉम्पस, जिससे हम सर्कल बनाते हैं। उसकी हम पिन को, यानी जो उसकी नीडल है उसको हम यहाँ O पे रखेंगे। हम इसको नेमिंग कर देते हैं, जैसे कि O, उसको हम नेमिंग कर देते हैं जैसे A B और C। तो इस ट्राइंगल को हमने नेमिंग दे दी A B C। तो अब आपको A पे नीडल रखनी है और आपको जो पेंसिल की जो टिप है उसको आपको C पे रखना है। तो A और C पे रखते हुए आपको एक रेडियस नाप लेना है, उसकी जो वैल्यू हो जाएगी उसको यहाँ पे रखते हुए आपको यहाँ पे इस तरीके से नीचे लाना है, ताकि एक आर्क कटे इस नंबर लाइन पे, यानी कि यहाँ से यहाँ रख के एक आर्क आपकी यहाँ से
जो कि इस तरीके से कर्व जो आएगा वो इस लाइन को इस पॉइंट पे कट करेगा। सो इस पॉइंट पे जो कट करेगा सो आपको ये वैल्यू दिखेगी 1 और 2 के बीच में, ये 1 और 2 के बीच में, और इस पॉइंट को जो जिस पॉइंट पे कट करेगा इसकी पॉइंट की वैल्यू आएगी आपकी 1.41, ये आपकी वैल्यू आएगी। तो यानी कि √2 विल बी इक्वल टू 1.41। सो √2 की जो वैल्यू हो जाएगी डेसिमल में वो हो जाएगी 1.41। सो इस तरीके से आप पूरा जो है √2 को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि सबसे पहले तो आप एक नंबर लाइन बनाएंगे, उसके बाद आप हाइपोटेनस निकालने के लिए परपेंडिकुलर और बेस को आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 1 और 1, यानी कि आप बेस भी 1 लेंगे और ये भी आपका परपेंडिकुलर भी 1 लेंगे। और आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि शो करना पड़ेगा डिराइव करके कि आपका हाइपोटेनस जो है वो √2 ही आया है। हाइपोटेनस √2 आने के बाद यहाँ पे एक लाइन बना इसको परपेंडिकुलर और बेस को ज्वाइन कर देंगे और यहाँ √2 मार्क कर देंगे। उसके बाद आपको ए और सी को रेडियस लेके ए से एक आर्क बनानी है जो कि आपको इस नंबर लाइन पे आपको बी पॉइंट पे कट करेगी और इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1.41 सेंटीमीटर। और इसकी आपको पूरी जो है ये नेमिंग भी करनी पड़ेगी ABC इस तरह से, तभी आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले जो ये था कि √2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका ये सॉल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसी तरीके से हम √3 को भी रिप्रेजेंट करते हैं इसमें। अगर हमको √3 को रिप्रेजेंट करना है तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा कि जैसे कि √2 तक तो हम पहुंच ही चुके हैं। अब हमको √3 रिप्रेजेंट करना है, तो हम यहाँ पे इसको हम मान लेंगे बेस, यानी AC हो जाएगा हमारा बेस, और यहाँ से हम एक और परपेंडिकुलर डाल देंगे जिसकी वैल्यू होगी 1 सेंटीमीटर, फिर से हम 1 ही लेंगे। तो इसकी जो नई वैल्यू हो जाएंगी वो हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू √3 तो ये √2 थी, तो ये √2 और इसकी वैल्यू 1 है तो 1। सो ये हो जाएगा आपका √2 प्लस 1, सो ये हो जाएगा √3। अब देखिए √2 का स्क्वायरिंग आप करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा तो अकेला नंबर आ जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो ये हो गया आपका √3। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, इस स्टेप को, इसको हम नाम दे देते हैं D। तो अब A और D को हम ज्वाइन कर देंगे, A और D को हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमको फिर से वही करना है कि A पे आप पेन रखिए, नीडल रखिए और D तक उसको ले जाके आप यहाँ से एक और आर्क काटेंगे। सो ये यहाँ से इस तरह से ये कटेगी। तो इसकी जो वैल्यू आएगी √3 की, ये आ जाएगी 1.732। यानी कि आप इतनी डीप में तो वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, यानी डेसिमल का 3 डिजिट तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फिर भी 1.73 तक या 7 तक आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसी तरीके से पहले हम √2 सॉल्व करेंगे, तो फिर ये जो आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा √3। तो इसी तरीके से आप √2, √3, √5 इस तरीके से आप जो है क्वेश्चंस को आप फर्दर इसमें आगे आप सॉल्व करते जा सकते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।